नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी श्री गंगानगर से आ रही है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के नए परिणाम संशोधन 2026 नियम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं और छात्रों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। SD बिहानी कॉलेज को बंद करवाकर विरोध जता रहे छात्र को जवाहर नगर थाना पुलिस ने जबरन घसीटते हुए हिरासत में ले लिया और थाने ले गए। NSUI जिलाध्यक्ष ईशान वीरमान ने यूनिवर्सिटी के इस फैसले को तुगल की फरमान बताते हुए कहा कि नियम के तहत स्नातक या स्नातकोत्तर में सप्लीमेंट्री आने पर छात्र अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले पाएंगे और इससे 6 महीने का इंतजार करना होगा। इस नियम से हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा और डिग्री में 5 साल तक का समय लग जाएगा। बिना किसी पूर्व सूचना के थोपे गए इस नियम के खिलाफ NSUI ने चेतावनी दी है कि यदि इसे तुरंत वापस नहीं लिया गया तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्री गंगानगर से विनोद खोडिया की रिपोर्ट। सोजत पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरियामाली में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का ग्रामीणों ने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। गांव को चारों ओर से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के लंबे समय से खस्ता हाल होने से नाराज ग्रामीण ग्राम पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों के इस उग्र विरोध के चलते एक भी व्यक्ति शिविर के अंदर अपनी समस्या लेकर नहीं पहुंचा, जबकि प्रशासनिक अधिकारी अंदर ही बैठे रहे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि केरखेड़ा सारंगवा सड़क का कार्य शुरू करवा दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन केवल मिट्टी डालकर औपचारिकता निभा रही है। ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द अब जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी उन्हें सड़कों के पक्के निर्माण का लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक उनका ये विरोध और बहिष्कार जारी रहेगा। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। शिविर बहिष्कार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज जो ग्रामीण सेवा शिविर ग्राम पंचायत हरियामाली में जो आयोजित हो रहा है, यहाँ लोगों की जो हरियामाली से सारंगवास के बीच की PWD की सड़क है, जिसका निर्माण कार्य काफ़ी समय से जो बीच में लंबित था, पेंडिंग है, तो उसके कुछ इश्यूज रहे हैं। तो लोगों की मांग ये थी कि इस काम को वापस आज ही शुरू करवाया जाए। तो लोगों की मांग को देखते हुए एक्शन PWD ने जो है आज ही टीम मौके पर बुलाकर काम शुरू करवा दिया है। तो लोगों को ये चीज़ बता दी गई, काम जो पेंडिंग था उसका आज से वापस स्टार्ट कर दिया गया, उसी के लिए पूर्ण हो जाएगा। सड़कों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया गया है, शिविर का बहिष्कार किया गया है, तो आप PWD से हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसको संधि तक जो उसकी सड़क है छत्तीसगढ़ से WM लेवल पे इस काम चालू करा दी गया है इसका, और अभी थोड़ा डामर का क्राइसिस चल रहा है क्राइसिस सेंटर, जैसे इसको करने के बाद जैसे डामर की आपूर्ति को डामर कर दिया जाएगा। नहीं तो अभी कार्य शुरू कर दिया गया? कार्य शुरू कर दिया गया है। कौन सी सड़क है? सारंगवा से हरियामाली। अच्छा, बाकी अन्य जो सड़कों का भी ये बोल रहे हैं? हाँ, अन्य सड़कें एक सड़क है जो नॉन रिचेबल है, गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा हुआ है सर पहले उसका। एक DLP का है कॉन्ट्रैक्टर, वो उसने 7 दिन में काम करने के लिए आश्वासन दिया है। और हमारे यहाँ जहाँ से हरियामाली से कूड़ा चुतरा सड़क जाती है, बारिश के अंदर वहाँ रास्ता नहीं होता, नदी आ जाती है और कच्चा रास्ता है। एक तो वो प्रॉब्लम है, दूसरा कंटालिया से हरियामाली सड़क आती है, बिल्कुल टूटी हुई सड़क है, जहाँ गिट्टी पिकड़ी हुई पानी भरा जाता है, जो बाड़े है वो रुकी हुई है, उसका भी ये निकाल के उसका सीमाकरण होना चाहिए। दूसरा है तो हरियामाली से सारंगवास सड़क जो जारी है वो भी बिल्कुल टूटी हुई है, नदी का पुल टूटा हुआ है, जहाँ मिट्टी डाल के हमने कई साल भी वो रास्ता बनाया है। ठीक है, हमारे को जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, यहाँ से सोजो तोड़ जाते हैं तो गुडांगरी तक बिल्कुल रास्ता हमारा घटिया है, जो कि रोड बनी हुई वो बिल्कुल टूटी हुई है। मैं आगे भी शिविर दिए तो मैं शिविर तो घना देख हूँ आज पहले, पर शिविर में कुछ न कुछ समस्या और हल रहना चाहिए, सबके सहमति और सबका हित, ये बात जरूर होनी चाहिए। मेरे कहने से मैं आगे भी रिपोर्ट में एक लोग खुद लिखी हूँ और सब लोग दस्तखत कराया हूँ। वो उठे लियो तो बाद 30 दिनों पहले शिविर तो हमारे तो गाँव में हड़कों 4 ही पारे खराब, एक नया सड़क हमारी गुरस कला और हरियामाली दोनों पंचायतों का जॉइंट है, वो रास्ता बिल्कुल नहीं है, उसमें भी पानी आता है, ऊपर रास्ते पानी आवे, वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये
बांदीकुई उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत नंदेरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान प्रशासनिक और राजनीतिक संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। शिविर में अपनी समस्या लेकर पहुंचे एक लाचार दिव्यांग व्यक्ति को देख बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा तुरंत मंच से उठकर स्वयं उसके पास पहुंचे। विधायक ने दिव्यांग की पीड़ा को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद उपखंड अधिकारी चिमन लाल मीणा व तहसीलदार को तुरंत निस्तारण के निर्देश देकर काम करवाया। विधायक ने इस तुरंत और मानवीय व्यवहार की ग्रामीणों में खूब सराहना हो रही है। बांदीकुई से गुमन मीना की खास रिपोर्ट। श्री करणपुर कस्बे में मंगलवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से छाए घने बादलों के बीच दोपहर करीब 2 बजे अचानक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली, जिसके बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। इस बारिश से आमजन को झुलसाने वाली गर्मी से बड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हालांकि तेज हवाओं को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। श्री करणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। श्री करणपुर कस्बे को साफ सुथरा रखने के लिए नगर पालिका गेट पर लाखों रुपए की लागत से भूमिगत कचरा घर, अंडरग्राउंड डस्टबिन जिसे हम कहते हैं, बनाया गया है ताकि सड़क पर कचरा ना बिखरे। लेकिन इसके पास ही स्थित एक गाय के चारे की दुकान के कारण नगर पालिका की इस मुहिम पर पानी फिर रहा है। दुकानदार द्वारा दिन भर बीच सड़क पर चारा काटने और बेचने से वहां गंदगी फैल रही है, जिससे आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इस अव्यवस्था से परेशान आमजन ने नगर पालिका ईओ से दुकानदार के खिलाफ सख्त चालान काटने या दुकान हटाने की मांगी है। श्री करणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। टोंक जिले के बनेटा क्षेत्र के युवा खिलाड़ी मनराज मीणा ने फुटबॉल खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल फुटबॉल कैंप 2026 में भाग लेकर उन्होंने अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा विशेष प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मनराज की इस बड़ी उपलब्धि से पूरे क्षेत्र के खेल प्रेमियों और ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि फुटबॉल एक आउटडोर और इंडोर लॉन खेल है, जिसकी शुरुआत 1990 में ताइवान में हुई थी। ये खेल काफी हद तक गोल्फ जैसा ही होता है। इसमें खिलाड़ी एक लकड़ी के हथौड़े की मदद से लकड़ी की गेंद को मारकर विभिन्न दरवाजों के बीच से निकालता है। उनियारा से राजेश सेन की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल फुटबॉल कैंप ट्रायल 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व का क्षण रहा। कैंप के दौरान मुझे देश भर के खिलाड़ियों के साथ सीखने और अपने खेल को निखारने का अवसर मिला। इसके साथ ही मुझे ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन करने पर वहाँ के क्षेत्रीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा मुझे सम्मान एवं प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। और इसके लिए मैं अपने माता पिता, गुरुजन, फुटबॉल एसोसिएशन, क्षेत्रवासी एवं मेरे साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया। और इसके साथ ही खेल के द्वारा मैं अपने क्षेत्र एवं गांव का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करूं। और यह कैंप मेरे लिए एक मंजिल नहीं बल्कि आगे खेलने की। ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 19 वर्षीय मुख्य आरोपी रुद्रेश उर्फ रुद्राक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिलें बरामद की है। ये शातिर चोर कोटा शहर, कोटा ग्रामीण और झालावाड़ जिले के विभिन्न इलाकों से वाहन उड़ाता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की तकनीकी मदद से आरोपी को दबोचने में सफलता हासिल की है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। खेल जगत से अलवर के लिए एक बेहद गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। यहाँ के होनहार मुआई थाई खिलाड़ी मौरवी सिंह जादौन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराने के लिए मलेशिया रवाना हो गई हैं। 17 से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल गेम्स मुआई थाई प्रतियोगिता में मौरवी भारतीय स्कूली टीम का हिस्सा बनकर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। खास बात यह है कि पूरे राजस्थान से बालिका वर्ग में चयनित होने वाली वही एकमात्र खिलाड़ी है।
हसन खान मेवाती नगर की रहने वाली है और कक्षा 7 की छात्रा मौरवी ने हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय युद्ध मुआई थाई चैंपियनशिप के 38 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। कोच उत्तम सैनी के सानिध्य में रोजाना 3 घंटे कड़ा अभ्यास करने वाली मौरवी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और प्रशिक्षक को दिया है। पूरा जिला मौरवी की इस अंतर्राष्ट्रीय सफर पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम मौरवी सिंह है और मेरा सिलेक्शन मुआ थाई में हुआ है, जो कि एक मार्शल आर्ट्स का पार्ट। इससे पहले मैं स्केटिंग खेलती थी, फिर मैं सर से मिली तो फिर मैंने टाइकोंडो खेलना शुरू किया। फिर मुआ थाई के बारे में पता चला था हमें, तो फिर मैंने मुआ थाई ज्वाइन करा। पढ़ाई को मैं 2 घंटा देती हूँ और सबसे पहले मैं स्कूल से घर आती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ और फिर शाम को 3 घंटा मैं आती हूँ ट्रेनिंग के लिए। पूरे वीक को टुकड़ों में बांटा हुआ है। जैसे मंडे को स्ट्रेंथ होती है, ट्यूसडे को स्पीड होती है, वेडनेसडे को एंडोरेंस होती है, थर्सडे को एक्सप्लोसिव होती है, फ्राइडे को कंडीशनिंग होती है और सैटरडे को हमें कोई भी गेम खेलने के लिए दे दिया जाता है तो हम वो खेल लेते हैं। हार्ड वर्क रहता है यहाँ और मेरी ट्रेनिंग 3 घंटे की बजाय अब 4 घंटे होती है। मार्शल आर्ट के अंतर्गत आने वाला एक खेल मुए थाई थाईलैंड का नेशनल गेम है, जो कि भारतीय संस्कृति की पुस्तक अपनी रामायण उसका थाई संस्करण जो है रामकियन पर ये आधारित है। इसमें भारतीय आदर्श व्यक्तित्व श्री राम, हनुमान और गरुड़, इनकी जो मुद्राओं की सांस्कृतिक जो नृत्य शैली है, मार्शल आर्ट, पुराना प्राचीन मार्शल आर्ट की शैली इसमें देखने को मिलती है। इस गेम की जो नेशनल फेडरेशन है मुए थाई एसोसिएशन, उसके अंतर्गत इसकी जो ट्रायल है वो जयपुर में मार्च माह में ऑर्गेनाइज हुई थी। क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से 2021 में रिकॉग्नाइज होने के बाद ये खेल चर्चा में आया था और इस वर्ष वर्ल्ड स्कूली गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स और वर्ल्ड पुलिस मार्शल आर्ट पुलिस गेम्स में ये रिकॉग्नाइज हुआ। मार्च माह के अंदर जयपुर में आयोजित ट्रायल प्रतियोगिता में मेरा नाम मौरवी सिंह है और मेरा सिलेक्शन धौलपुर जिले के सेपऊ नगर पालिका में जन सुविधाओं के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। कस्बे में पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए अधिशासी अधिकारी यानी कि ईओ भगत सिंह कुशवाहा द्वारा लाखों रुपए का राजस्व खर्च कर जगह जगह प्लास्टिक की टंकियां रखवाई गई थी, लेकिन महज 1 सप्ताह के भीतर ही नगर पालिका की ये योजना पूरी तरह फुस साबित हो गई है। लोगों का सीधा आरोप है कि नगरपालिका द्वारा घटिया क्वालिटी की टंकियां खरीद कर और पानी भरने के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। अब जब इस गंभीर लापरवाही को लेकर अधिशासी अधिकारी भगत सिंह से बात की गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि टैंकर चालक द्वारा गुमराह किए जाने के कारण टंकियां खाली है, जिसे जल्द दुरुस्त करवाया जाएगा। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में दोनारी मोड़ स्थित साधु की मड़ी के पास 2 नकाबपोश बदमाशों द्वारा एक युवक से मारपीट कर नकदी लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक दीपेश कुशवाहा, जो कुम्हेरी के प्याऊ के पास एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है, बीती रात बाइक से अपने घर कुंवरपुरा लौट रहा था। बदमाशों ने दीपेश के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी जेब में रखे मजदूरी के कम से कम 10,900 रुपए छीन लिए। वारदात के बाद बदमाश घायल युवक को नहर किनारे एक खेत में फेंक कर फरार हो गया। दीपेश के पेट में गंभीर चोटें आई हैं। उसने जैसे तैसे अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उसे बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल और घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तक लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मैं ईंटों के भट्टे पे से आ रहा था तहसील के प्याऊ से। मेरी गैल में मारपीट की और 11,000 रुपये ले लिए और 2 आदमी के काले कलर के कपड़े पहने थे, बड़े बड़े जूते, और मैं खाई में मैं मारा था और 11,000 रुपये ले गए और मोटरसाइकिल की चाबी मांगी थी। मैंने फेंक दी खेत में और
खान भी फेंक दिया था मैंने और मैं गैर होश हो गया और मेरे 1 घंटे बाद होश आया। तो कहाँ की घटना है जी? जी जी मंदिर के पास जी सेंट हुआ रोड पे जहाँ कितनी बजे की घटना है? जी 8:30 की। कितने लोग थे? 2 कौन सा गाँव है? उमरपुरा नाम क्या है? मालूम पास दीपेश पिताजी का नाम? व्यासीराम। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित हिंदू मलकोट बॉर्डर से सुरक्षा और नशे के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी और राजस्थान रेसलिंग संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने बॉर्डर क्षेत्र का दौरा कर बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीमा पर से ड्रोन के जरिए हो रही हेरोइन की तस्करी पर गहरी चिंता व्यक्त की और सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पर सतर्कता और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए श्रीगंगानगर में किक द ड्रग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजीव दत्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मशहूर पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा ने लाइव परफॉर्मेंस देकर युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी जयपुर स्थित सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और 2026 का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। विकसित भारत 2047 के लिए शिक्षा का पूर्णकल्पन और विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर में कुलपति, शिक्षाविद और नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और शिक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए। उद्घाटन सत्र में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागड़े मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नवाचार, कौशल आधारित शिक्षण और मूल्यपरक शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में संवाद और सहयोग को मजबूत करने के लिए SGVU की सराहना भी की। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कुलपति डॉक्टर रितु गिल्होत्रा ने नवाचार, वैश्विक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विश्वविद्यालय की योजनाओं की जानकारी दी। सम्मेलन के तहत आयोजित कुलपति सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बहुविषयक शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने रोजगारोन्मुख शिक्षा और उद्यमिता और मजबूत अनुसंधान पारंपरिक विकसित करने पर जोर भी दिया। सम्मेलन के पहले दिन 100 से अधिक विशेषज्ञ वक्ताओं और 500 से अधिक प्रतिनिधि और 5000 से ज्यादा ऑनलाइन प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आगामी 2 दिनों तक विभिन्न सत्रों और पैनल चर्चाओं के माध्यम से भविष्य की शिक्षा व्यवस्था पर मंथन जारी रहेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी में 16 तारीख से 18 जून तक एजुकेशन समिट 2026 का 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में एजुकेशन समिट के दौरान कई सारे वाइस चांसलर्स, तकरीबन बहुत सारे डीन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, ऐसा करके कुछ वक्ता जो पधारे हैं, कुछ 50 के करीब ऐसे सीनियर प्रोफेसर, एजुकेटर्स पधारे हैं जिन्होंने आके एजुकेशन समिट में बड़ी सारी बातों के ऊपर चर्चा करी है। पर्टिकुलरली कि जो विकसित भारत 2047 की तरफ हम बात कर रहे हैं कि कैसे एजुकेशन इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, इसके ऊपर चलते 20 के करीब ऐसे सेशन प्लान किए गए हैं जिसमें बड़े सारे पैनल डिस्कशंस किए गए, जिसमें आज सुबह इनॉग्रेशन में माननीय गवर्नर राजस्थान पधारे श्री बागड़े जी, जिन्होंने आके इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर बहुत अच्छे उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए, उन्होंने हमें बहुत बधाई दी और बड़े सारे वाइस चांसलर जो आए थे उनको उन्होंने एड्रेस किया और अपने आगे उन्होंने एक संदेश दिया कि कैसे हम इस पूरे मुहिम को आगे लेके जाएं कि विकसित भारत की तरफ 2047 की तरफ कैसे यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके साथ ही ये 3 दिवसीय जो समारोह है ये बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को, बहुत सारे प्रोफेसर्स को, डीन डायरेक्टर्स को एड्रेस करेगा और बहुत सारे जो हमारे रिकमेंडेशंस हैं वो हम सरकार को आगे जाके भेजेंगे। धन्यवाद। और सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी में 16 तारीख से 18। हमारा राजस्थान में बस इतना ही। दिखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।